सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल मेंस्ट्रुएशन। अब हम लोग स्टडी करते हैं फीमेल में जो सेक्सुअल साइकिल होता है मेंस्ट्रुएशन उसके बारे में। When a girl child is born, her ovaries already contain many thousands of immature ova or eggs. जब एक गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है तो उसके जन्म के साथ ही उसके ओवरीज में हजारों की संख्या में इमेच्योर ओवा और एग्स होते हैं, यानी एग्स और ओवा होते हैं लेकिन वो मैच्योर नहीं होते, विच आर कंटेंट इन इमेच्योर फॉलिकल्स, जो कि इमेच्योर फॉलिकल्स में कंटेंट होते हैं। व्हेन ए गर्ल रीचेज द एज ऑफ प्यूबर्टी, और जब गर्ल जो है प्यूबर्टी की एज को रीच कर लेती है, देन वन फॉलिकल डेवलप्स एट ए टाइम टू फॉर्म अ मैच्योर ओवम और एग। तो वो हमारा जो इमेच्योर फॉलिकल्स था, इमेच्योर ओवा था, वह हमारा मैच्योर ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन मैच्योरिंग द फॉलिकल ब्रस्ट्स एंड द ओवम और एग शूट्स आउट ऑफ द ओवरी, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और जब मैच्योरिंग होता है तो आपका एग और ओवम जो होता है वो ब्रस्ट करता है और वो बाहर निकल जाता है, जिसको कि कहते हैं हम लोग ओव्यूलेशन। Thus the release of an ovum or egg from an ovary is called ovulation. Release of ovum, ovum के रिलीज को या कहिए एग के रिलीज को from an ovary, ovary से हम क्या कहते हैं? ovulation. In a normal healthy girl or woman, ovulation takes place on the 14th day of the beginning of menstruation cycle of 28 days. menstruation cycle जो होता है वो 28 डेज का होता है और इस 28 डेज के 14th डे से 14वें दिन से आपका ovulation शुरू होता है। This means that ovulation takes place in the middle of the menstruation cycle because 14th day is the middle of 28 days. इसका मतलब यह हुआ कि ओव्यूलेशन जो है वो आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मध्य से यानी 14 दिन से के बाद से शुरू होता है। इन ह्यूमन फीमेल्स और गर्ल्स द ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग ओवम और एक फीमेल गैमेट वंस एवरी 28 डेज फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी। और एक फीमेल में जो कि जिसके ओवरी से प्रत्येक 28 दिन पर आपको ओवम और एग्स का रिलीज होता है आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। दैट इज इन द गर्ल्स ओव्यूलेशन स्टार्ट व्हेन दे अटेन प्यूबर्टी। ओव्यूलेशन डज नॉट टेक्स प्लेस एवरी डे आफ्टर प्यूबर्टी, इट टेक्स प्लेस आफ्टर ए पीरियड ऑफ एवरी 28 डेज विच इज ऑलमोस्ट वंस अ मंथ। ओव्यूलेशन प्रत्येक दिन नहीं होता है, यह आफ्टर 28 डेज 28 दिन के बाद ही होता है। मेंस्ट्रुएशन के 28 दिन के पीरियड पूरा होने के बाद ही ओव्यूलेशन होता है। बिफोर एवरी ओव्यूलेशन द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक एंड सॉफ्ट विथ लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स इन इट। ओव्यूलेशन के पहले ये जो इनर लाइनिंग होता है आपका यूटेरस का, ये आपका सॉफ्ट होता है और आपका थिक होता है। These changes in the uterus are necessary because in the case of ovum or egg released by the ovary gets fertilized by the sperm। और ये changes यूटेरस में जरूरी है क्योंकि यह ओवम और एग को फर्टिलाइज्ड कराता है स्पर्म से। देन द यूटेरस हैज टू कीप द फर्टिलाइज्ड ओवम और एग फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड सप्लाई इट विथ फूड एंड ऑक्सीजन इटीसी। जब आपका ओवम या एग जो है स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है तो उसके बाद जो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है और जो सप्लाई के लिए जो जरूरत है वो सारा का सारा वहीं पर आपको मिल जाता है। सो इट दैट इट मे ग्रो इनटू अ बेबी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। If however a sperm is not available at the time of ovulation, और ovulation के पीरियड में यदि कोई स्पर्म अवेलेबल नहीं रहता है, then fertilization of ovum does not take place। तो किसी भी तरह का फर्टिलाइजेशन ओवम का नहीं होता है। Since the ovum or egg is not fertilized, so the thick and soft uterus lining having lot of blood capillaries in it is not required। तो ये जो आपका जो थिक वाल जो था आपका जिसको कि कैपिलरी से भरा हुआ था, ब्लड कैपिलरी से, उसकी कोई जरूरत भी नहीं रहती है क्योंकि किसी बेबी को फूड देना नहीं है, किसी एम्ब्रियो या जाइगोट को कोई फूड देना नहीं है। Thus the unfertilized ovum और एग died within a day। और वह जो ओवम और एग जो यहाँ पर रहता है मौजूद वो अनफर्टिलाइज के रूप में वो आपको
एक ही दिन में डाई कर जाता है एंड द यूटेरस लाइनिंग ऑल्सो ब्रेक्स डाउन, और ये यूटेरस लाइनिंग है ये भी आपको क्रैक कर जाता है। Since the thick and soft uterus lining contains a lot of blood vessels, so the breaking or disintegration of the uterus lining produces blood along with other tissue। और ये यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कैपिलरी के साथ जो आपका यूटेरस था, ये इसकी पतली जो लाइनिंग थी ये क्रैक कर गया, जिसके साथ बहुत सारी कैपिलरी भी टूट गई जिसमें कि ब्लड्स होते हैं, तो वो ब्लड भी आपको रिलीज हो जाते हैं। This blood and other tissue comes out of the vagina in the form of bleeding। और यही ब्लड और भी दूसरे टिश्यू और आपका डेड एग वो सब का सब आपको ब्लीडिंग की प्रक्रिया के द्वारा वेजिना से बाहर निकलते हैं। We can now say that the breakdown and removal of the inner thick and soft lining of the uterus along with its blood vessel in the form of vaginal bleeding is called menstrual फ्लो या मेंस्यूरेशन। और इसी रिलीजिंग ऑफ ब्लड को हम लोग कहते हैं क्या, मेंस्यूरेशन फ्लो या मेंस्यूरेशन। मेंस्यूरेशन occurs if an ovum or egg released by the ovary of a woman does not get fertilized due to non-availability of sperm at the time of ovulation। और मेंस्यूरेशन जो है वो किसी भी ओवम या एग का तभी होता है जब वो किसी भी स्पर्म से फर्टिलाइज्ड नहीं हो तो। Since the process of menstruation in a woman occurs again and again after a fixed period of 28 days to 30 days, so it is known as menstruation cycle। तो इसीलिए यही कारण है कि प्रत्येक 28 दिन पर या लगभग 30 दिन के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंटिन्यू चालू रहता है। Menstruation occurs every 28 days because ovulation release of ovum or egg by ovary occurs every 28 days। और menstruation जो है प्रत्येक 28 दिन के बाद होता है क्योंकि प्रत्येक ovulation जो है 28 डेज के बाद शुरू होता है। In everyday language menstruation is called periods। हमारे दैनिक जीवन में menstruation को कहते हैं periods। Menstruation stops temporarily when the ovum or egg gets fertilized and woman gets pregnant। Menstruation आपको टेम्पोररी रूप से रुक जाता है आपको कब, जब ओवम और एग जो है फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं स्पर्म के द्वारा और वुमेन कहलाती है प्रेग्नेंट, वुमेन्स प्रेग्नेंट हो जाती है। दिस इज बिकॉज इन दिस केस the thick and soft lining of the uterus containing lot of blood vessels is needed for growth and development of the fertilized ovum। और इस समय अब वह जो आपका सॉफ्ट लाइनिंग जो था यूटेरस का वो अब आपको जो फर्टिलाइज्ड एग सेल्स है जो कि बेबी फॉर्म करेगा उसे आपको ब्लड, इस ब्लड वेसल्स के थ्रू विभिन्न तरह के न्यूट्रिशंस ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। मेंस्ट्रुएशन रीस्टार्ट्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। और फिर जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसके बाद पुनः मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। मेनार्क एंड मेनोपॉज। अब हम लोग देखते हैं मेनार्क और मेनोपॉज। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल फ्लो begins at the puberty when the girl or woman is around 10 to 12 years of age। पहला मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फ्लो तब शुरू होता है जब एक लड़की की प्यूबर्टी शुरू होती है यानी अराउंड 10 to 12 years of age। द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्क। और पहला मेंस्ट्रुएशन को हम लोग कहते हैं मेनार्क। फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन को क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं। Menstruation stops permanently when a woman reaches the age of about 45 to 50 years। और menstruation परमानेंटली रूप से रुक जाता है जब एक वुमेन 45 to 50 years का एज प्राप्त करती है। With the permanent stoppage of menstruation, a woman loses her ability to bear child। और menstruation को लूज करने के बाद, परमानेंट लूज करने के बाद एक वुमेन आपको चाइल्ड बर्थ करने की एबिलिटी खो देती है। सी बिकम्स इनफर्टाइल, वह इनफर्टाइल हो जाती है। एंड द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स इन ए वुमेन इज कॉल्ड मेनोपॉज। और परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है मेंस्ट्रुएशन का वुमेन में जिसे कि कहते हैं मेनोपॉज।
मेनोपॉज occurs in women at the age of about 45 to 50 years.